Reliance Consumer Products is now relaunching the iconic 50-year-old drink, which is Campa. मार्केट में फिर कैंपा कोला का धमाल। कैंपा कोला ब्रांड को फिर से खड़ा करने की तैयारी है। This in an attempt to contemporize the drink for New India. The Reliance Group is bringing back the legacy of the nostalgic drink Campa Cola. Yes, this is true, and to understand it in a better manner, let's go back to the era before the new economic policy launched in the 1990s. So before the launch of the new economic policy, Coca-Cola was seen as a huge success in India. It was seen as the best soft drink available to the market. उन्होंने 1950s में इंडिया का मार्केट कैप्चर करना शुरू किया, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन पर इतने ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस लगा दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ इक्विटी, जिसकी वजह से उन्हें पूरा मार्केट विड्रू करना पड़ गया इन 1977। और 24 अक्टूबर 1993 कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही मजेदार था। कोका कोला रीलॉन्च इटसेल्फ इन द इंडियन मार्केट, और उन्होंने तब से लेकर आज तक इंडियन मार्केट को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखा हुआ है। 1950s से लेकर 1970s तक कोका कोला ने इंडियन मार्केट को रूल करा, उसे कैप्चर करके रखा। उनसे अच्छा कोई सॉफ्ट ड्रिंक बना ही नहीं पाता था। बट उनके एग्जिट के टाइम पे कुछ तो गड़बड़ हुई। देयर वाज अ कंपनी नेम्ड प्योर ड्रिंक्स जो कोका कोला का बॉटल सप्लायर था। उन्होंने खुद का ब्रांड शुरू करना चाहा कोका कोला के एग्जिट पे, और उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। उन्होंने वही बॉटल्स यूज करी, वही सेम डिजाइन यूज करे, सेम फॉन्ट्स यूज करे, और खुद का एक ब्रांड लॉन्च कर दिया जिसका नाम था कैंपा कोला। अब तुम सोचो कि मार्केट में तो कोई कंपटीशन ही नहीं था, कोका कोला वाज आउट ऑफ द बिजनेस, और इसी की वजह से कैंपा कोला वाज अ ह्यूज सक्सेस। वो सबसे बड़े सप्लायर बन गए थे सॉफ्ट ड्रिंक के इन इंडिया, और उन्होंने खुद को एडवर्टाइज भी ऐसे ही किया था। उन्होंने खुद की टैगलाइन रखी थी, द ग्रेट इंडियन टेस्ट। बट ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। और इतने टाइम तक मार्केट को रूल करने के बाद कोका कोला को रियलाइज हुआ कि उन्हें इस मार्केट में री एंटर करना चाहिए, बट बाय देन कैंपा कोला वाज अ ह्यूज सक्सेस। 1993 में कोका कोला ने अपने आप को रीलॉन्च किया इंडियन मार्केट में, और इसने सारी चीजें बदल दी। व्हाइल एवरीवन वाज एक्वायरिंग द टेस्ट एंड फिज ऑफ द कैंपा कोला, कोका कोला ने सारा का सारा मार्केट खींच लिया अपने एडवर्टीजमेंट्स के दम पर। धीरे धीरे सबका प्रेफरेंस बदलने लगा, एंड एवरीबडी वाज डिमांडिंग कोका कोला बैक ऑन द रिटेल शॉप्स। तो कैंपा कोला के लिए ये सारे सिचुएशंस बहुत ज्यादा हार्श हो गए थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। एक जलविन मछली की तरह हो गए थे, बस हाथ पैर मार रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा। और इन्हीं सब एफर्ट्स में उन्होंने बहुत सारे अपने नए फ्लेवर्स लॉन्च करे, जैसे ऑरेंज, लाइम और जीरा। पर वो एक चीज समझ नहीं पाए कि उनकी नौका में कोई छेद नहीं है, पूरी की पूरी नाव ही पलट चुकी है। इतने एफर्ट्स, इतना काम करने के बावजूद कैंपा कोला खुद को बचा नहीं पाए, और कोका कोला ने पूरा का पूरा मार्केट फिर से कैप्चर कर लिया। हालत तो इतनी बुरी हो गई थी कि एक बार एक रिपोर्टर कैंपा कोला की फैक्ट्री गए, और एक बूढ़े से अकाउंटेंट एक छोटी सी डेस्क पर बैठकर कोई पुराना ही लेजर चेक कर रहे हैं एक फ्लिकरिंग बल्ब के नीचे। एंड दैट वाज द डिमाइस ऑफ कैंपा कोला। तो ये सारी बातें तो हो गई, पर आखिर ये कैंपा कोला मार्केट में आएगी कैसे? तो ये लॉन्च होगी अपने वही 3 आइकॉनिक फ्लेवर्स के साथ, जो कि थे ऑरेंज, लाइम एंड कोला। और हम अगर सोर्सेस की बातें ट्रस्ट करें तो उनके अकॉर्डिंग ये फिर से लॉन्च इसलिए की जा रही है क्योंकि ये प्रमोट करेगी होम ग्रोन इंडियन ब्रांड्स को, जिनका इंडिया के साथ बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन है। अब मेरे दिमाग में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आई है, और तुम भी सोच के मुझे बताना जरूर। आखिर ये ड्रिंक लॉन्च कब हो रही है? समर्स में, एग्जैक्टली उसी टाइम पे जब इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज आईपीएल। और आईपीएल के राइट्स किसके पास है? वायाकॉम 18, जो मुकेश अंबानी जी ने खरीद रखी है। और ये ड्रिंक लॉन्च कौन कर रहा है? रिलायंस, वो भी मुकेश अंबानी जी की है। तो सोचो कितना हेवीली एडवर्टाइज किया जाएगा इसे आईपीएल में। तो चलो एक और बात बताता हूँ। बहुत टाइम पहले सलमान खान ने अपना एक स्क्रीन डेब्यू किया था, और वो भी एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अब इमेजिन करो कि एडवर्टाइजमेंट किसकी हो सकती है? इट वॉज कैंपा कोला। अब एट दिस पॉइंट सलमान खान किसी और कोला ब्रांड के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो हम क्या सोच सकते हैं? क्या हमें कैंपा कोला की एड्स में सलमान खान नजर आएंगे, वही नॉस्टैल्जिक फ्लेवर और टेस्ट के साथ? आओ तो ड्रिंक्स के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली ये जो ड्रिंक है ना, ये 5 पैक साइज में अवेलेबल होगी, दैट इज 200 ml, 500 ml, 600 ml, 1 लीटर एंड 2 लीटर्स। और इसका प्राइस जो है वो रिलेटिवली कंपेटिटर से बहुत ज्यादा कम रखा गया है, क्योंकि रिलायंस इसको आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक का यूज करी है, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो कैंपा कोला ने जैसे ही मार्केट में एंटर किया, कोका कोला द कॉम्पिटिटर ने भी अपने बॉटल के प्राइसेस 33% गिरा दिए। वो अपनी बॉटल 15 रुपीज की बेचा करते थे, और वो प्राइस गिर के 10 रुपीज पे आ गया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि रिलायंस ने जैसा जियो के साथ किया था, ये बिल्कुल वैसा ही कैंपा कोला के साथ कर रहे हैं कि कम दाम में ज्यादा मार्केट कैप्चर कर लिया, और उसके बाद मार्केट लीडर बन गए? तुम्हें क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द इनकॉमेट चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट।